इन दिनों इंडियन आइडल 12 लगातार सुर्खियों में है। कभी ओवर ड्रामा करने के लिए ट्रोल होता है तो कभी पसंदीदा कंटेस्टेंट को आउट करने पर ट्रोल होता है। इस बार भी इंडियन आइडल के मेकर्स ने ऐसा घटिया काम किया कि शो को बॉयकॉट करने की मांग होने लगी। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के मंच पर बीते वीकेंड सबसे चौंकाने वाला एलिमिनेशन हुआ। न केवल एलिमिनेशन बल्कि इस पूरे गेम पर सवाल भी खड़े हो गए। सवाई भट्ट के साथ बॉटम 2 में शो के सबसे टैलेंटेड और जनता के चहेते कंटेस्टेंट पवनदीप राजन को रखा गया। इसके बाद एलिमिनेशन में सीजन के सबसे ऊपर सुरों में गाने वाले सिंगर सवाई भट्ट को बाहर कर दिया गया। जी हां, सवाई भट्ट को रातों रात बाहर कर दिया गया। एपिसोड के आखिर में होस्ट आदित्य नारायण ने जनता के वोट्स और जजों के स्कोर्स के आधार पर बॉटम 2 की घोषणा की। इसमें दोनों नाम सबसे शॉकिंग थे। एपिसोड के बॉटम 2 में पवनदीप राजन और सवाई भट्ट शामिल रहे। आदित्य नारायण ने ऐलान किया कि सवाई भट्ट का सफर यहीं खत्म होता है और इसके साथ ही राजस्थान के एक छोटे से गांव से आए शानदार सिंगर को शो से बाहर कर दिया गया। अब इसके बाद तो सोशल मीडिया पर हंगामा ही मच गया। लोगों ने शो को तुरंत बंद करने की मांग उठा दी। मार तोड़ तक नौबत आ गई। इस एपिसोड में सवाई भट्ट ने ई है बम्बई नगरिया गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही हो गया। जाहिर है कि जब एलिमिनेशन चौंकाने वाला था तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही। लोगों ने शो को स्क्रिप्टेड बताते हुए कहा कि एक बार फिर से औसत सिंगर को बचाने के चक्कर में मेकर्स ने टैलेंटेड कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया। मेकर्स पर यह भी आरोप लगा कि पवनदीप को बॉटम 2 में केवल इसलिए रखा गया ताकि कोई सवाल न उठा सके, क्योंकि एक तरफ जहां पवनदीप टक्कर देने वाले हैं तो दूसरी तरफ सवाई भट्ट भी हैं। जितना ही लोग पवनदीप को पसंद करते हैं उतना ही लोग सवाई भट्ट को भी पसंद करते हैं। ऐसे में मेकर्स ने यहाँ बड़ी चालाकी से खेलते हुए सवाई और पवन दोनों को साथ रखा ताकि लोग इस पर उंगली उठा ना सके। लेकिन लोगों को शो का गेम अच्छी तरह से समझ आता है। यहाँ लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सका। लोगों का कहना है कि षणमुखप्रिया और दानिश जैसे सिंगर्स को बचाकर सवाई को बाहर करना दर्शाता है कि मेकर्स जनता की भावनाओं से कैसे खिलवाड़ करते हैं। लोगों का कहना है कि मेकर्स ने जनता को बेवकूफ बनाने का ठेका लिया हुआ है। हर बार की तरह टैलेंटेड सिंगर को बाहर करो और औसत सिंगर को शो में रखो। कई लोगों ने ये तक लिखा कि षणमुखप्रिया को आदित्य नारायण की बहन होने का फायदा मिल रहा है। इससे पहले ऐसा ही विवाद नचिकेत लेले और अंजलि गायकवाड़ के एलिमिनेशन पर भी हुआ था। बात करें इस सीजन की तो फिलहाल सीजन में कुल 7 सिंगर्स बचे हुए हैं, जिसमें पवनदीप राजन, अनुनीता कांचीलाल, मोहम्मद दानिश, षणमुखप्रिया, निहाल तारो, साइली कामरे और आशीष कुलकर्णी शामिल हैं। वैसे आप सवाई भट्ट के एलिमिनेशन पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, हाल ही में दर्शकों ने नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया पर रोने का दिखावा करने का आरोप लगाया था। लोगों का कहना है कि ये दोनों जज रो रो कर लोगों को आकर्षित करते हैं और फालतू का ड्रामा करते हैं। टीआरपी के लिए ये जज कुछ भी कर सकते हैं। और अब सवाई भट्ट को लेकर मेकर से लेकर जज तक को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। वेल, आप सवाई भट्ट या पवनदीप में से किसे सबसे ज्यादा बेस्ट मानते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 दर्शकों का सबसे पसंदीदा शो माना जाता है। दर्शक इस शो के 11 सीजन को अब तक पसंद करते आए हैं, लेकिन इस बार ये शो कई सवालों से घिर गया। इस शो में कई कंटेस्टेंट के गानों को लेकर सवाल भी उठे, तो कभी अचानक से किसी जज के शो छोड़ देना, ये सब लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। लेकिन इन सब के बीच अब शो में कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिला, जिससे सबकी आंखें नम हो गईं, खासकर शो के जज हिमेश रेशमिया की। हर बार किसी न किसी सिंगर को इस शो में इनवाइट किया जाता है और सभी कंटेस्टेंट उन्हीं का पूरा एपिसोड समर्पित करते हैं। इस बार का पूरा एपिसोड सिंगर हिमेश रेशमिया पर समर्पित किया गया। शो के इस एपिसोड में सारे कंटेस्टेंट ने हिमेश के गाने गाए। इस सिंगर के लिए शाम को और अधिक खास बनाने के लिए उनकी पत्नी सोनिया कपूर ने उनके लिए बहुत ही प्यारा संदेश भी भेजा। अपनी पत्नी से मिले इस प्यार भरे संदेश को सुनने के बाद तो हिमेश रेशमिया बिल्कुल बेकाबू हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं और वो वहीं रोने लगे। हिमेश की पत्नी सोनिया ने इस संदेश को रिकॉर्ड करके भेजा था, जिसमें सोनिया ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक पति के रूप में मैं तुम्हें 10 में से 11 नंबर देती हूँ। सोनिया ने आगे कहा, अगर आप इनके साथ लड़ना चाहोगे तो भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि इन्हें लड़ाई करना पसंद ही नहीं है।
वो मेरे लिए गाना गाते हैं और गाना बनाते हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। जो बातें हम बयां नहीं कर सकते उसे हिमेश अपने संगीत के साथ बहुत ही आसानी से बयां कर देते हैं। उनके बारे में मुझे ये बातें बहुत पसंद है। मैं आपको अपनी जिंदगी में पाकर बहुत धन्य हूँ। आप मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। अपनी पत्नी की तरफ से इस संदेश को सुनने के बाद हिमेश काफी इमोशनल हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। हालांकि थोड़े ही समय बाद माहौल को हल्का करते हुए उन्होंने अपनी और सोनिया की मुलाकात के किस्से भी सुनाए। वो किस्से जो शायद अब तक फैंस को नहीं पता थे। हिमेश और सोनिया की मजेदार प्रेम कहानी सुनने के बाद तो हर कोई हंसने लगा। इंडियन आइडल 12 गानों के साथ साथ जज के सेट से गायब होने के कारण भी चर्चा में रहता है। नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी तीनों ही वीकेंड एपिसोड में गायब दिखे, जिसने दर्शकों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। तीनों जजेस के गायब होने के बाद इनकी जगह अनु मलिक और मनोज ने संभाली थी। हालांकि विशाल और नेहा शो में क्यों नहीं नजर आए, इसकी वजह तो भी सबको पता है, लेकिन हिमेश एपिसोड में क्यों गायब दिखे ये अभी तक नहीं पता चला है। फिलहाल हिमेश शो में वापस आ चुके हैं और अनु मलिक के साथ मिलकर उन्होंने शो संभाला। इंडियन आइडल 12 के मंच पर किशोर कुमार के गाने गाए गए। हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कड़ को काफी भारी पड़ा। दरअसल पूरा एपिसोड किशोर कुमार को समर्पित किया गया था। सभी कंटेस्टेंट ने किशोर कुमार के गाने गाए। जज ने भी किशोर कुमार के गाने अपनी आवाज में गाए, लेकिन हिमेश और नेहा का ये अंदाज फैंस को बिल्कुल रास नहीं आया। दोनों को ही सोशल मीडिया पर किशोर कुमार के फैंस ने जमकर ट्रोल किया था। आपको बता दें, हिमेश रेशमिया पहली बार शो में नहीं रोए हैं। इससे पहले वो अपने भाई के निधन की कहानी सुनाकर और अपने पिता के संघर्ष की कहानी बताकर भी रो पड़े थे। पिता के अधूरे ख्वाब को पूरा करने की जिद और फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान बनाने का जुनून हिमेश रेशमिया पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने संगीत को ही अपना सब कुछ मान लिया। अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन वो काली रात देखने के बाद हिमेश रेशमिया की जिंदगी ही बदल गई। उस हादसे वाली रात को वो कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया आज कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी इस कामयाबी के पीछे छुपे उस शख्स को कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया के गॉडफादर ही उनके पिता है, जिनका नाम लेना वो कभी नहीं भूलते। एक बार फिर वो इंडियन आइडल 12 के सेट पर पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने पिता के बारे में जो बताया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पिता को याद कर हिमेश वहीं सेट पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। हिमेश रेशमिया की हालत भी खराब हो गई। दरअसल मोहम्मद दानिश और अंजलि की परफॉर्मेंस के दौरान शो के जजेस हिमेश रेशमिया भावुक हो गए। हिमेश रेशमिया कहते हैं, मेरा नाम है लेकिन मेरे पिताजी का साथ में काम है। सारी तालियां उनकी हैं, जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। इसके बाद सभी हिमेश के पिता बिपिन रेशमिया को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। नेहा कक्कड़ तो उनके पिता और माता दोनों को खड़े होकर सम्मान देती है और उनके काम की तारीफ करती है। आपको बता दें, हिमेश के पिता बिपिन का सपना था कि उनका बेटा जयश एक सफल सिंगर बने, लेकिन ब्रेन हैमरेज ने बिपिन और उनकी पत्नी मधु से जयश को छीन लिया। ये वही पल था जब उनके छोटे बेटे हिमेश ने तय किया था कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। 23 जुलाई 1973 में जन्मे हिमेश एक ऐसे घर में बड़े हुए जिनका आटा दाल ही संगीत से आता था, जहां बड़े होने का मतलब ही संगीत था। हिमेश की पैदाइश मुंबई की है, पर अपने शहर भावनगर से जुड़े रहने और गुजरात से लगाव के लिए उनको हमेशा जाना जाता है।